Hi, welcome back to the Baswad Bali channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and also share the link and press the bell icon. हमने प्रीवियस वीडियोस में नर्व सिस्टम, ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में डिस्कस किए। नर्व सिस्टम का काम होता है हर बॉडी के ऑर्गन को कोऑर्डिनेटली कंट्रोल करना, हर ऑर्गन के वर्किंग को स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट करना। ये एक नर्व सिस्टम का काम था। लेकिन वैसी एक सिस्टम है जो उसके साथ कोऑर्डिनेट काम करती है, मिलकर काम करती है, वो होती है एक केमिकल कोऑर्डिनेशन वाली सिस्टम, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, द केमिकल कोऑर्डिनेशन। द केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर हम डिटेल जब देखते हैं तो केमिकल विच आर सीक्रेटेड बाय अ सेल और विच आर सीक्रेटेड बाय अ ऑर्गेनिज्म, या उस सेल से सिक्रीट किया हुआ हो या किसी ऑर्गेनिज्म से सिक्रेट किया हुआ, ये केमिकल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं बाय सेंडिंग द सिग्नल्स। सिग्नल्स भेजे जाते हैं, अलग अलग होते हैं, हमने कीमो सिग्नल्स कहा जाता है। दिस कीमो सिग्नल्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ द, फॉर एग्जांपल द हार्मोन्स। हार्मोन्स हमेशा ऐसे केमिकल्स है जो बॉडी के अंदर विद इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अपना वर्क करते, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। लेकिन इन हार्मोन्स के भी अलग और कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम सेमियो केमिकल्स कहते हैं, जिनका इफेक्ट जो है तो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हम इसको डिटेल आगे आगे जैसे देखेंगे, कुछ इंट्रा स्पेसिफिक है खुद ही के स्पेसीज के अंदर, जैसे कि मेल और फीमेल के बीच में, या फिर कुछ होते हैं इंटर स्पेसिफिक, कोई और दूसरे अलग अलग स्पेसीज के बीच में जब रहेंगे उसे हम कहते हैं। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द दिस सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स के टाइप्स हम देखने वाले। तो पहला सिग्नल है जिसे कहते हैं ऑटोक्राइन्स कहा जाता। अब ये ऑटोक्राइन्स में होता क्या है? ऑटोक्राइन्स के अंदर सेल्स अपने, वो सेल अपने अंदर से केमिकल को रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसने अपने अंदर से केमिकल को रिलीज किया, ये केमिकल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल है, इसके अंदर से केमिकल्स यहाँ से निकले, लेकिन ये केमिकल खुद ही के ऊपर आकर वापस रिसीव किए जाते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऐसे सिक्रीशन जो खुद ही को स्टिमुलेट करते हैं, तब ऐसे सिग्नल्स को ऑटोक्राइन्स कहते हैं। ये हो गया खुद को ये सिग्नल रिलीज करना। दूसरा है पैराक्राइन्स। अब पैरा में पैरेलल, पड़ोस में, बाजू में, नेबरिंग में, यहां से सेल अपना सिक्रीशन रिलीज करता है और वो सेल का सिक्रीशन पास की नेबरिंग सेल को अपना सिग्नल इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वो सेल है जहां से अपने सिक्रीशंस को रिलीज कर रहा है, लेकिन पास में ये सेल है जिसके केमिकल्स को रिसीव करने के लिए यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स होना जरूरी है, तभी वो जो है तो वहां पर नेबरिंग सेल पर अपना सिग्नल सेंड कर सकता है। ये होगा सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है एंडोक्राइन्स। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमको आगे कंटिन्यू डिटेल देखना है। लेकिन ये साथ के भी आपको समझना चाहिए कि कौन सा कैटेगरी में हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो एंडोक्राइन्स ये एक ऐसा सेल्स की कैटेगरी है जहां पर सेल्स अपने सिक्रीशन को रिलीज जब करते हैं तो ना वो खुद पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, न पास में। ये होते हैं कुछ ऐसे सेल जो कि काफी दूर होते हैं, डिस्टेंट सेल पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहां देखिए, ये एक वो सेल है जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग भेजने वाली, यानी केमिकल मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने वाली है। इसके केमिकल मॉलिक्यूल्स ब्लड के साथ फ्लो हो रहे, ब्लड जहां जहां जाएगा ये वहां वहां जाते हैं। लेकिन उस रास्ते में या ऑन द वे जहां पर ऐसे सेल्स है जो टारगेट जिसके लिए इनको बनाया गया, वो टारगेट सेल के ऊपर अगर उस सिग्नल का रिसीव करने वाला रिसेप्टर है तो ये उसी को अपना सिग्नल इफेक्ट दिखाता है। तो क्या हुआ? बनाया केमिकल का सिग्नल कुछ एक जगह पर है और उसका इफेक्ट दिखा कुछ दूर पर, डिस्टेंट पर प्रेजेंट टारगेट सेल। ऐसे को हम कहते हैं एंडोक्राइन्स। सेकेंड है, नेक्स्ट वन इज द फेरोमोन्स। अभी फेरोमोन्स जनरली ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच का होता है। एक ऑर्गेनिज्म केमिकल्स को रिलीज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर इज अ मेल एंड फीमेल कैट। एक फीमेल कैट से कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जिसको उसके नोज के अंदर के रिसेप्टर्स मेल के उसको रिसीव करते हैं एंड दे शो द इफेक्ट, उस सिग्नल की तरफ उनका अट्रैक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड एज द फेरोमोन्स। ये बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स होगा। देन
कुछ और फेरोमोन्स के अलावा भी कुछ सिग्नल्स है, जैसे कि एलोमोन्स है, सिनोनोम्स है, देन कायरोमोन्स है। तो ये बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में कैटेगरी में हमको ये देखने को मिलेगा, बट डिटेल्स आपको नहीं। सो जैसे कि हमने देखे कि हायर एनिमल्स में बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बनावट में, ऑर्गेनाइजेशन में दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। इसलिए नर्वस सिस्टम अकेली काम करने के लिए वहां सफिशिएंट नहीं थी, इसके लिए उसको पार्टनर दिया गया है एक केमिकल कोऑर्डिनेशन का। पहले सिर्फ नर्वस सिस्टम सिंपल एनिमल्स में काम करती थी, वो क्योंकि सिंपल एनिमल था, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल में सिर्फ नर्वस सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसके एडिशन में केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम रखा गया। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन किया जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अब अलग अलग केमिकल बॉडी में सिक्रेट किए जाते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कुछ सिक्रीशंस अपने ग्लैंड से टारगेट सेल तक या टारगेट ऑर्गन तक एक डक्ट से पहुंचा जाते हैं, उन्हें कहते हैं डक्ट ग्लैंड। और कुछ सिक्रीशन जो है तो विदाउट डक्ट के होते हैं, यानी अपना सिक्रीशन कुछ दूर तो भेजना है, टारगेट को भेजना है, लेकिन वो टारगेट पर इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। फिर ये अपने उस सिक्रीशन को पास से गुजर रही एक ब्लड की सिस्टीम को, ब्लड वेसल्स के अंदर उसको रिलीज करते, और वो ब्लड जहां जहां जाएगा टारगेट सेल तक, वहां उसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसको वो रिसीव कर लेता है। सो ये होता है डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी हम इस वीडियो में या आने वाली इसके बाद की जो वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस है, उसमें हम डक्टलेस ग्लैंड के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम डक्ट ग्लैंड पर नहीं डिस्कस करने वाले, डक्टलेस ग्लैंड पर। सो लेट्स सी फॉर, जैसे कि अब यहाँ एक व्यू है, आप देख सकते हैं कि ये एक सिक्रीट करने वाली सेल है, सिग्नल सिक्रीट करने वाली सेल है। इसके केमिकल सिग्नल्स पास से जा रही है एक ब्लड के वेसल के अंदर रिलीज किए गए, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ब्लड जहां जहां जाएगा फाइनली टारगेट सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, तो ही वो रिसीव करता है और इफेक्ट दिखता है। वैसे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो इस केमिकल को सिक्रीट करते हैं, यानी सिग्नलिंग केमिकल को सिक्रीट करते हैं, उसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहते हैं। ये भी अपने पास प्रेजेंट ब्लड के वेसल में रिलीज करते हैं और टारगेट सेल तक पहुंचाया जाता है। यह है डक्टलेस ग्लैंड। देन ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देखते हैं ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, यानी कोई एक ऑर्गन नहीं है, कोई एक जो तो पार्ट या कोई सेल या कोई ग्लैंड नहीं है। यहाँ बहुत सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं, एक सिस्टम तैयार किए, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम इस वीडियो में या आने वाले अपकमिंग वीडियोज में इसी टॉपिक पर, इसी टाइटल पर हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम देखने वाले एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, इसके कुछ प्रॉपर्टीज, इसके एक्शन कैसे होते हैं, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती है बाय सिक्रेटिंग द केमिकल मैसेज। केमिकल मैसेज बनाकर, उस केमिकल मैसेज का नाम है हार्मोन्स। ये फिक्स नाम है। पूरे एंडोक्राइन का कोई भी ग्लैंड रहो, ग्लैंड का कोई भी नाम रहो, लेकिन इसका जो केमिकल मैसेज होता है वो एक ही कैटेगरी में है, जिसका नाम है हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज किया जाता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, पास से गुजर रही कोई भी ब्लड वेसल के अंदर उसको डायरेक्टली उसको छोड़ा जाता, और वो ब्लड फ्लो होता है और टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल तक उसको ब्लड की थ्रू वाया ब्लड उसको पहुंचाया जाता। जहां भी जाएगा वो टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन जो रहेगा, वो टारगेट ऑर्गन पर रिसेप्टर होता है, और वहीं पहुंचने के बाद वो रिसेप्टर से जाकर जुड़ता, और फाइनली वहां वो मेटाबॉलिक केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उस ह्यूमन के बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज पॉसिबल होती है, जैसे कि ग्रोथ होना, जैसे कि बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस है, याद रखिए। ग्रोथ कहते हैं द इरिवर्सिबल चेंज इन मास, वॉल्यूम एंड साइज, या नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते इंटरनली, से हम कहते हैं ग्रोथ। बट डेवलपमेंट जो होता है वो होता है प्रोग्रेसिव चेंज इन अ फंक्शन, कि पहले वो सेल काम नहीं करती थी, अब फंक्शनली वो काम करने के लिए तैयार हो गए, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो एंडोक्राइन सिस्टम का खास टारगेट होता है उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराना, उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स सेल्स का डेवलपमेंट कराना। नाउ
हम देखेंगे हार्मोन्स के ऊपर फोकस करेंगे। हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग इनके केमिकल नेचर के बेसिस पर इनके कैटेगरीज बनाए गए। ऑलमोस्ट 6 कैटेगरीज हम इसमें देखने वाले। हर एक कैटेगरी को उसके केमिकल नेचर के हिसाब से सेपरेट रखा गया। जैसे कि पहली कैटेगरी नेचर के हिसाब से हम देख रहे हैं, पहला है अमाइंस। ये सिंपल अमाइंस वाले होते हैं। अमाइंस मतलब यहाँ अमाइनो एसिड्स, याद रखना है यहाँ पर। तो ये ऐसे हार्मोन्स है जहां पर अमाइनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन या अमाइनो एसिड ट्रायोसिन, इन दोनों से बनाए जाते हैं। इन दोनों को यूज कर कर इनसे बनते हैं उन, देखो यहां पर सिर्फ अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड का नाम दिया, ट्रिप्टोफैन या ट्रायोसिन, सिंगल। इनसे जो बनता अमाइनो एसिड से इनसे जो बने हुआ हार्मोन है उसे हम कहते हैं अमाइंस कैटेगरी का। जैसे कि कैचकोल अमाइन, यहाँ भी नाम इसके साथ अमाइन। कैचकोल अमाइन से कैटेगरी है जिसके अंदर आते हैं एफिनेफ्रिन जिसे एड्रिनालिन कहा जाता, और सेकेंड है नॉर एफिनेफ्रिन जिसे नॉर एड्रिनालिन। ये कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब भी कोई स्ट्रेस होता है, फाइट, फ्लाइट, फियर, ये जब भी रहेंगे तब ये हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं बॉडी के अंदर। इसको सिक्रीट करने वाला ऑर्गन होता है एड्रिनल, किडनी के ऊपर के ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसके दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो ये इनर वाला पार्ट, मेडुला के सेल्स सिक्रीट करते हैं इन दोनों को। और एक तीसरा जिसका नाम है डोपामाइन, हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखे, अल्जाइमर्स पार्किंसंस डिसऑर्डर के अंदर हमने देखे। तो डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अमाइन कैटेगरी में आता है। इसको भी सिक्रीट किया जाता है, लेकिन सिक्रीट करने वाला हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम का, यानी फोर ब्रेन का डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन का तीसरा हाइपोथैलेमस, ये सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं लेकिन ये दोनों एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये सिक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम ट्रायोसिन। ओके, ये भी ट्रायोसिन से सिक्रीट किया जा रहा और ये भी ट्रायोसिन से। लेकिन एक और हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड, अब याद करो हाइपोथैलेमस के ऊपर था थैलेमस, थैलेमस के ऊपर था एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के ऊपर एक अपवर्ड प्रोजेक्टेड एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन भी सिंपल एक अमाइनो एसिड से बनाया जाता है, वो अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। याद रखो एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, ये तीनों भी बनाए गए इस अमाइनो एसिड से, लेकिन मेलाटोनिन फॉर्म किया गया ट्रिप्टोफैन से। इसके अलावा कुछ और अमाइन हार्मोन्स जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड से बनाए जाते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन के T3, T4, ये ट्रायोसिन, ये जो है ना ट्रायोसिन, इससे बनाया जा रहा। याद रखना ये दोनों भी अमाइंस, यानी ये ऊपर के जितने अमाइंस में आते हैं, और ये इसकी कैटेगरी हम आगे और आने वाली जब हम देखेंगे इसका इफेक्टिव कैसा होता है। ये हो गया अमाइंस की कैटेगरी। देन नेक्स्ट इज द पेप्टाइड्स। द पेप्टाइड हार्मोन्स दे आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अमाइन। देखो पहले वाला था सिर्फ एक अमाइन एसिड से बनाया हुआ, अब यहां कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ द शॉर्ट चेन ऑफ अमाइन। अमाइन एसिड की कुछ कुछ अमाइन एसिड की छोटी सी चेन का से बना हुआ, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन्स जनरली एग्जाम्पल सिक्रीट किए गए हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जिसे कहा जाता। इसको दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, तीसरा नाम पिट्रेसिन भी है। और एक जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस छोड़ता है, रिलीज करता है, जब जाकर दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड आगे के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जैसे कि एफएसएच है, एलएच को सिक्रेट किया जाएगा, लेकिन वो उससे पहले ये है। ठीक है, ये पेप्टाइड है क्योंकि ये शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बनाया गया। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज अ प्रोटीन हार्मोन। अब प्रोटीन में क्या होगा, अमाइनो एसिड इसमें भी है, लेकिन यह कैसी लॉन्ग चेन, इसे पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता। तो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड रहेंगे। इसके अंदर आ रहे इंसुलिन, पैंक्रियाज में सिक्रीट करने वाले सेल्स करते हैं, ग्लूकागॉन पैंक्रियाज में सिक्रीट कर रहे हैं, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी करती है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी कर रही है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी कर रही है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी कर रही है, रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी के अंदर बचा हुआ जो शेल होता है ओव्यूलेशन के बाद ये सिक्रीट करता है, जिसे हम करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये हो गए यहाँ पर अलग अलग हार्मोन।
फोर्थ कैटेगरी है हार्मोन की, जिसमें कहते हैं फैटी एसिड डेरिवेटिव, यानी ऐसे जो कि फैटी एसिड से डिराइव किए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हमने ऑलरेडी देखे, सेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है टू ब्रिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए काफी सपोर्टिव काम करता है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, द स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये स्टेरॉइड हार्मोन ऐसे हार्मोन्स है, दिस आर द लिपिड सोल्यूबल, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, फैट सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ये बनाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल और दूसरे स्टेरॉइड से बनाए जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल एस्ट्रोजिन, दूसरा टेस्टोस्टेरॉन, नेक्स्ट अल्डोस्टेरॉन। अब देखो एस्ट्रोजिन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सिक्रीट किया जा रहा है। एस्ट्रोजिन ओवरी के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के अंदर सिक्रीट किया जाता है, अल्डोस्टेरॉन एड्रिनल ग्लैंड के अंदर सिक्रीट किया जाता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन का जो इफेक्ट होता है, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी जब भी अंदर अपना सिग्नल भेजता है और उसका जो रिएक्शन होकर रिजल्ट दिखता है, वो काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। द लास्ट कैटेगरी इज अ गैस, गैसेस फॉर्म में, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक हार्मोन, इस पे काफी कंट्रोवर्शियल की है, काफी इसमें जब देखा गया कि इसको काफी कंफ्यूज है कि ये हार्मोन है कि नहीं है। तो जनरली इट इज वन ऑफ द हार्मोन जो कि एक कार्डियोवास्कुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, पावरफुल वेसोडायलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का ये काम करता है। सो दिस आर द डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। अलग अलग प्रॉपर्टीज है हार्मोन के, जैसे कि प्रॉपर्टीज मतलब इनकी खास स्पेशल क्या पहचान है, कैसे क्या क्या काम करते हैं। तो पहले ये एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज जाने का लेकर, और इनका इफेक्ट थोड़े से कौन सा, इनको बहुत ज्यादा नहीं लगते, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में बनाया जाता है और वही अपना इफेक्ट पूरी तरह से दिखाते हैं। देन हार्मोन्स अलग अलग काम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेटर जैसे कि फैन होता है, फैन का स्पीड बढ़ाने का काम करता है, स्पीड कम करने का भी काम करता है, और वो ही बंद करने का भी काम करता है। वैसे ही हार्मोन एक रेगुलेटर है। हार्मोन किसी भी चीज को इनहिबिट कराता है, यानी स्टॉप कराता है, या फिर वो ऑर्गन को स्टिमुलेट कराता है, या फिर वो केमिकल रिएक्शन को मॉडिफाई कराता है। तो तीन काम करेंगे हार्मोन्स यहाँ पर। देन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि तकरीबन सब हार्मोन, नॉट कुछ हार्मोन्स इंटरैक्ट डिफरेंटली, सॉरी यहाँ कुछ हार्मोन्स का एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है, कुछ हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। कुछ हार्मोन्स अपना यानी इफेक्ट सिग्नल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसका उसको रिसीव करने वाला होता है रिसेप्टर, तो ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं या कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं कि उसको रिसीव करने वाला मेम्ब्रेन पर नहीं रहता, फिर अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट न्यूक्लियस में हमको देखने को मिलता है, यानी जेनेटिक मेकअप को ये अल्टर करने की एबिलिटी रखते हैं। सो दो कैटेगरी है हार्मोन के, एक जो कि मेम्ब्रेन पर अपना एक्शन दिखाते हैं, मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होता है, दूसरा मेम्ब्रेन के अंदर यानी इंट्रासेलुलर होता है। सो हम इसको आगे डिटेल देखने वाले हैं। हार्मोन्स की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ हार्मोन का जो सिक्रीशन बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, लो क्वांटिटी में लगता है, लेकिन सिक्रीशन जितना लगता उतना सिक्रीशन हुआ तो अच्छा है। अगर सिक्रीशन से अगर ज्यादा हुआ, हाइपर सिक्रीशन हुआ, तब वो डिसऑर्डर करता है। अगर सिक्रीशन उससे कम हुआ, हाइपो हुआ, तब भी डिसऑर्डर करता है। यानी हार्मोन का एक स्पेसिफिक लेवल है, उससे कम भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं चलेगा। देन हार्मोन की और एक खास प्रॉपर्टी ये है कि इनका काम होता है मेटाबोलाइज हो जाते हैं आफ्टर एक्शन, जैसी केमिकल रिएक्शन हो जाता है ये अपने आप को खत्म करते, यूज कर लेते हैं, यानी वापस रीयूज करने के लिए वो बचते नहीं। सो जैसे कि एक हाइपर हाइपर सिक्रीशन का इफेक्ट का एक फोटोग्राफ हमने आपके सामने रखा हुआ है। यही दोनों सेम एज के बच्चे, लेकिन एक के अंदर हार्मोन की कमी हुई, एक के अंदर हार्मोन ज्यादा हुआ, तो दोनों के बॉडी के फिजिक में भी चेंज है, अपीयरेंस में भी चेंजेस है। ओके, सो दिस इज ऑल। नाउ हार्मोन की खास बात यह भी है कि वो फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव हो या निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम किया जाता है। जैसे कि अब व्यू आपको एक फोटोग्राफ पिक्चर में देखने को मिलेगा कि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन सिक्रीट किया गया, जो उसने पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना इफेक्ट दिखाया,
पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना हार्मोन ओवरी पर रिफ्लेक्ट किया, ओवरी ने उस हार्मोन के ऑर्डर में इसको और फॉलिकल फॉर्मेशन होने से एस्ट्रोजन सिक्रेट किया गया। लेकिन एक लेवल होता है एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ गया 12वां या 12th या 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फौरी इसका मैसेज फीडबैक जाता है, फीडबैक मैसेज जाता है निगेटिव, निगेटिव मैसेज जाता है कि अब इस हार्मोन की जरूरत नहीं है। ओके, तो इमीडिएटली वहां से ऑर्डर हाइपोथैलेमस को जाता है कि इस हार्मोन को रोक देना, इनहिबिट करना, ऑर्डर इसको देता, इन्हें रोक देता, सिक्रीशन रुक जाता। बाद में जैसे ही इसका सिक्रीशन रुक जाता है तो वहां ओव्यूलेशन होता है, एलएच हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, ओव्यूलेशन के बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन किया जाता फीमेल यूटेरस के अंदर। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव दिया तो सिक्रीशन स्टार्ट होता, निगेटिव दिया तो सिक्रीशन को रोक दिया जाता। देन हार्मोन्स हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लगती है, लेकिन सिक्रीशन एक जगह होता है, जैसे कि यहां हो रहा है सिक्रीशन, छोड़ा गया ब्लड के अंदर स्ट्रीम में, लेकिन वो ब्लड के साथ वहां तक फ्लो होते जाते हैं जहां तक उनकी टारगेट सेल नहीं मिलती। देखो अब यहाँ ये भी सेल है, ये भी है, लेकिन ये सेल में भी रिसेप्टर है, लेकिन ये रिसेप्टर इसको मैच नहीं करता, इसलिए ये इसको रिसीव नहीं करेगा। लेकिन ये वाला सेल है जिसके ऊपर कि रिसेप्टर इस हार्मोन यानी इस सिग्नल को वो रिसीव करते हैं, इसलिए ये है टारगेट एंड दिस इज द नॉन टारगेट सेल। ये है खास स्पेशल कैरेक्टर इन सेल्स में हमको यानी हार्मोन्स के अंदर सिग्नल्स में देखने को मिलता है। देन हार्मोन्स जैसे कि हमने कहा कि रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीव करने वाले होते हैं, तो कुछ सेल्स में ये सेल मेम्ब्रेन पर होता है, इसे कहते हैं ऑन मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट वाला रिसेप्टर है, और कुछ के अंदर इनसाइड होता है जैसे कि ये रिसेप्टर है, ये होता है इंट्रासेलुलर। देन जैसी वो बाहर का हो या अंदर का हो, हार्मोन जैसी ही इस रिसेप्टर के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो ये दोनों जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाद में सेकेंड सिग्नल मैसेज तैयार करता है और केमिकल कई बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट सेल्स या टारगेट टिश्यू के अंदर। देन जैसे कि हम कह रहे हैं कि दो है, एक है मेम्ब्रेन के ऊपर है और दूसरा मेम्ब्रेन के अंदर है, तो हम वन बाय वन डिटेल रिसेप्टर्स को हम देखेंगे। सो पहले वाला जो रिसेप्टर है मेम्ब्रेन के ऊपर है, ऐसा रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल सी देयर इज वन एग्जांपल हियर, हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यह है एक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ओवरी की मेम्ब्रेन है, ओवेरियन सेल की मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर रिसेप्टर है, देखिए ये है वाई शेप जो दिख रहा है आपको, ये है रिसेप्टर यहाँ पर। तो यहाँ पर हार्मोन्स जैसे कि कैचकोलामाइंस, अब कैचकोलामाइंस में कौन सा है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ओके। देन पेप्टाइड हार्मोन्स और कुछ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये सब के सब वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते। ऐसे हार्मोन ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्ट नहीं घुस सकते, नहीं घुस सकते तो किसी ना किसी की मदद लेना पड़ती है, तो वो होता है वहां पर प्रेजेंट एक रिसेप्टर, रिसीव करने वाला पार्ट होता है ये वाला, उस आए हुए कैटेगरी के हार्मोन को वो रिसीव करता, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जैसे कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता, बाइंड होता, और बाइंड होने के बाद, अब बाइंड हो गया, यहाँ पर देखो ये हो गया रिसेप्टर रिसीव किया, और बाइंड होने के बाद यहाँ पर बन गया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बाद में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम को तैयार करता जिसका नाम है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। ये एडिनिलेट साइक्लेज, याद ये वर्ड पर जरा स्ट्रेस दी, साइक्लेज। ये साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी से, सेल के अंदर एटीपी से एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट तैयार करता है, लेकिन वो भी साइक्लिक फॉर्म में क्योंकि इस एंजाइम की वजह से बना। सो फ्रॉम एटीपी एडिनोसाइन साइक्लिक मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया जाता, यही साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बाद में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन कराता, यही एंजाइमेटिक रिएक्शन बाद में अंदर जाने के बाद यहां देख रहे हैं आप, देखो यहां पर ये आ गया, ये रिस्पॉन्स बन गया साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। या कभी कभार ये अगर नहीं बना तो दूसरा कोई मैसेंजर होता है जैसे कि कैल्शियम आयंस होते हैं, या फिर साइक्लिक गानोसाइन मोनोफॉस्फेट होता है, या फिर आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों में से कोई रहेगा जो कि यहाँ प्राइमरी के बाद यहाँ सेकेंडरी मैसेज तैयार होगा। अब यही सेकेंडरी मैसेज अंदर जाता और केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन किया जाता, यानी ये हार्मोन आएगा तो इस हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल थे वो फॉलिकल की लेयर फॉर्म कर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन किया जाता है। सो ये हुआ
ऐसे हार्मोन का एक्शन जो कि ऐसे रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है। देन सेकेंड वन इज कुछ ऐसे हार्मोन जो ऐसा काम नहीं करते, वो काम करते हैं उनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन के अंदर यानी डायरेक्ट अंदर एंटर करते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले हार्मोन। जैसे कि पूरे की पूरे स्टेरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड अल्डोस्टेरोन, और कुछ पेप्टाइड हार्मोन, एग्जांपल याद रखो, थायराइड के अंदर का T3 और T4 ये पेप्टाइड हार्मोन है, यानी अमाइनो एसिड ट्रायोसिन से बना हुआ है, सिंगल अमाइनो एसिड से। तो सब स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो ये बड़े आसानी से इजीली डायरेक्टली ये है वो डायरेक्टली एंटर करता है, मेम्ब्रेन से पास होता, मेम्ब्रेन के अंदर यहां हम देखते हैं कि ये है रिसेप्टर। जैसे ही वो रिसेप्टर को बाइंड करता, वहां पर रिसेप्टर और हार्मोन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करता। अब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर एंटर करते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में ये बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, जैसे कि हम यहाँ देखें स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए पर बाइंड करते हैं, और वहां डीएनए को ट्रांसक्राइब किया जाता, डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता, बाद में एमआरएनए को ट्रांसलेट किया जाता, उसके ऊपर जो कोडेड इंफॉर्मेशन उसको रीड कर कर अलग अलग चेन ऑफ अमाइनो एसिड लगा जाती, और एक नया प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता, और वहां पर फिर वो एक्शन एक्शन दिखना होता है, एक्शन जो भी होता है जनरेट किया जाता। लेकिन इस टाइप के जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, इससे पहले भी हमने बोले कि इनका एक्शन काफी देखने को स्लो होता है, लेकिन काफी लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है, काफी पावरफुल, क्योंकि ये डायरेक्टली जेनेटिक मेकअप को अल्टर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द chemical coordination. Thank you very much for watching the video.